देखिए, इंग्लिश में आंसर्स लिखना इट्स एन आर्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, ठीक है। बचपन में आप लोग करता था क्या कि कोई क्वेश्चन दे दिया गया है, आप वहां से बुक से देख के दो लाइन अच्छा लगा, चलो ये दो लाइन डाल देते हैं, ठीक है। ये वो वैसा आंसर नहीं है, ये कॉम्प्रिहेंशन में हो सकता है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर का स्टैंडर्ड आंसर में एक 10 मार्क्स का या उसके ऊपर के कोई आंसर का आप लोग वैसे करके एकदम नहीं लिख सकता है, ठीक है। मैं आप लोगों को आज ये बोलूंगा कि किस तरीके से आंसर को फ्रेम करना चाहिए, लेकिन उसको बोलने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि क्या नहीं करना चाहिए और बच्चा लोग जनरली क्या गलतियां करते हैं इसमें, ठीक है। देखो, सबसे पहला चीज जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जो बहुत ज्यादा एक्चुअली बेसिक प्रॉब्लम है, वो है कि बच्चे लोग ना, they are completely unaware about the text, they are completely ignorant of it, वो लोग टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ते ही नहीं है। And let's be real, I've faced hundreds and thousands of students like this, ठीक है। उन लोगों को सोचो, बोला गया कि क्लाउसनर का वो डिवाइस को डिस्क्राइब करिए, ठीक है। मेरे सेंटर में ही हुआ था कि मैंने बोला था कि चलो गिव मी 5 पॉइंट्स अबाउट द डिवाइस, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा कि वो एक मैकेनिकल डिवाइस था, ठीक है, जो साउंड को कलेक्ट करता है एंड हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी साउंड को कलेक्ट करके उसको ऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसी में लेके आके वो सुनाता है। दैट इज द ऑब्वियस फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सेकंड होगा क्या कि ये जो मशीन जो है, इट लुक्ड लाइक अ ब्लैक कॉफिन, अ चाइल्ड्स कॉफिन बोला गया था। स्टूडेंट लोग एक भी, आई एम एब्सोल्युटली शॉक कि मेरा क्लास 11 का स्टूडेंट्स लोग, वो लोग बोल ही नहीं पाया कि वो याद ही नहीं है कि वो चीज है वहां पे, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो जैसे बोल रहा था कि उन लोगों को याद ही नहीं कि वो लाइन है। तो इसीलिए while you are when you're given a certain question, आप लोगों का इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला बेसिक सा चीज है कि नो द टेक्स्ट, नो द टेक्स्ट, नो द कॉन्टेक्स्ट जिसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि देखो, कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपको उसका बैकवर्ड बैक स्टोरी और उसका फॉरवर्ड आपको पता होना चाहिए, सीधा हिसाब है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप आंसर डायरेक्ट पॉइंट पे लिखना स्टार्ट कर देगा। एवरी टीचर लव्स अ स्मॉल इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्या बोला मैंने? एवरी टीचर लव्स अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। अब देखिए, इंट्रोडक्शन में जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। हम लोग अबाउट द ऑथर को अगर हो सकता है तो एक दो लाइन लिखेंगे। अबाउट द स्टोरी जो है, हम लोग चाहे तो एक दो लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। ये जनरली सब स्टूडेंट्स ये करता है, मैं ये नहीं प्रेफर करता हूं, ठीक है। अगर सोचिए आप लोगों को बोला गया है कि लेट्स टेक वी आर द म्यूजिक मेकर्स में, म्यूजिक मेकर्स को पोएट ने कैसे करके एम्पावर किया है, ठीक है, हाउ हैज द पोएट एम्पावर्ड द म्यूजिक मेकर्स। तो मैं यहाँ पे क्या करता, मैं यहाँ पे आर्थर विलियम एडगर ओशॉन से उसका क्या क्या पोएम्स है या पोएम में क्या बताया, मैं वो सब के पीछे मैं नहीं भागता। मैं सिंपल एक जनरल तरीके से मैं स्टार्ट करता कि ये वर्ल्ड जो है, दिस वर्ल्ड हैज बिकम एक्सट्रीमली मटेरियलिस्टिक, इट हैज बिकम एक्सट्रीमली फोकस्ड ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड एज सच आर्ट टेक्स अ बैक सीट, ठीक है। हम ऐसे एक ओपिनियन से स्टार्ट करेगा, हम एक कमेंट से स्टार्ट करेगा, ठीक है, एक एनालिसिस से स्टार्ट करेगा, फिर उसको बेस करके, क्योंकि दैट मैं क्वेश्चन जो है मैं उसी से एक एनालिसिस निकाल रहा हूं, एक ओपिनियन निकाल रहा हूं, उसी के ऊपर बेस करके मैं आंसर को फ्रेम करूंगा। प्लीज याद रखिएगा कि जो आंसर जो है, जो बुक में जो चैप्टर दिया हुआ है, आप उसको रिक्रिएट तो नहीं कर सकता ना, आप तो उसको तो बदल तो नहीं सकता ना। आप एक ओपिनियन के ऊपर बेस करके स्टोरी या पोएम से फैक्ट्स लिफ्ट कीजिएगा और अपने आंसर्स में डाल के आप प्रेजेंट कीजिएगा ना। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज अबाउट, ठीक है। आपको क्वेश्चन आपने आप से लिखने के लिए नहीं बोला गया है, आपको क्वेश्चन बोला गया है कि एनालिसिस कीजिए, एनालाइज कीजिए कि किस तरीके से एडगर ओशॉन से हैज एम्पावर्ड द म्यूजिक मेकर।
तो हम लोग बोलेंगे कि क्यों ऐसा सिचुएशन आया ही क्यों जहां पे द म्यूजिक मेकर्स, द आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे आर लेस पावरफुल। ऐसा हुआ ही क्यों कि दे नीड टू बी एम्पावर्ड, या ऐसा हुआ ही क्यों, व्हाई द सिचुएशन अरोज इन द फर्स्ट प्लेस where we need to, or the poet needs to empower other artists। ठीक है, तो हम ये एस्टेब्लिश करेंगे कि लोग जो है दे हैव बिकम मटेरियलिस्टिक, लोग जो है वो लोग बहुत ज्यादा साइंस ये सब से फोकस करता है। आर्टिस्ट को, उन लोगों को रेस्पेक्ट नहीं मिलता, उन लोगों को सैलरी नहीं मिलता, उन लोगों को पैसा नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलता। दैट इज हाउ आई विल स्टार्ट। ठीक है, ये पोएम से रिलेटेड भी है, बट इट इज माई ओपिनियन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतना तक फॉलो हुआ आप लोगों को? इतना तक में क्या देखो, स्टोरी में क्या, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चन है कि इज क्लाउसनर मैड पर्सन और नॉट। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो फिर से हम अबाउट द स्टोरी, अबाउट द ऑथर हम नहीं लिखने वाला। हम ऐसे करके लिखेगा कि एनी पर्सन कैन बी मिसअंडरस्टूड एज अ मैड पर्सन। ठीक है, हम तो डायरेक्ट ऐसे करके स्टेटमेंट स्टार्ट कर देता कि वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर। तो सिमिलरली कोई भी इंसान एक जन के लिए ही कैन बी अ ग्रेट पर्सन, ही कैन बी अ मैड पर्सन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करता, हम कोई जेनेरिक नहीं स्टार्ट करता, हम थोड़ा सा ओपिनियन बेस करके, एक एनालिसिस बेस करके हम इसको आंसर को टैकल करने का हम सोचता। समझ में आया हम क्या बोला? समझ में आया सबको हम क्या बोलना चाहता है? अच्छा, इन शॉर्ट आप ऐसा बोल रहे हो कि आंसर में समरी के जो ओपिनियन लिखते हैं। यस, ओपिनियन एंड एनालिसिस। आप अपना खुद का ओपिनियन लिख सकता है, आप जनरल ओपिनियन भी लिख सकता है, लेकिन एक ऐसा ओपिनियन विच इज अट्रैक्टिव। ठीक है, देखो टीचर जो लोग कॉपी चेक करेंगे ना, उन लोगों को पता ही है कि अल्टीमेटली बच्चा समरी लिखने वाला है। उन लोगों को पता है ये चीज, दे हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। ठीक है, अरे पूरा हॉल में, पूरा रूम में 200 स्टूडेंट्स बैठ के एग्जाम देगा आईसीएसई का, आईएससी का। ठीक है, हमको वो 200 कॉपी में क्या ही अलग मिल जाएगा? ठीक है, कंटेंट तो सेम है, जिस तरीके से हम उसको प्रेजेंट करेंगे वही तो डिफरेंट हो सकता है ना, इसके अलावा तो कुछ डिफरेंट तो हो नहीं सकता है। 200 में से 200 जन कोई ना कोई एक पॉइंट को बार बार रिपीट करके तो लिखना ही है। आई एम गेटिंग नथिंग यूनिक। तो मेरे को ओपिनियन चाहिए। जिस वक्त एक प्रॉपर ओपिनियन मिल जाता है, एक प्रॉपर एनालिसिस मिल जाता है विथ अ प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, मैं दिल खोल के मार्क्स देना स्टार्ट कर दूंगा। ले ले बेटा, तू ले ले, लूट ले मेरे को। यस, फर्स्ट इंग्लिश में फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, आंसर होना चाहिए हैंडराइटिंग खूबसूरत पहला। टीचर हैंडराइटिंग देखे, ये आप बोले कि क्लाउसनर इज अ मैड पर्सन, तो हम ये लिखेगा, ऐसे लिखेगा कि अ पर्सन कैन बी पैशनेट अबाउट हिज। एब्सोल्युटली, एकदम सही बोला कि अ पर्सन कैन बी पैशनेट एंड हिज पैशन कैन बी मिस्टेकन फॉर मैडनेस। हाँ, ठीक है, एकदम एक, there is no passion that has not been labeled as madness. yes, absolutely। ठीक है, एक सेकंड, एक्सक्यूज मी। आप ऐसे भी लिख सकता था कि इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज कंसिडर्ड मैड बिकॉज ही वोर टू डिफरेंट सॉक्स। इट वाज नॉट बिकॉज ही केयर्ड अबाउट वेयरिंग द सेम कलर्ड सॉक्स, ही वाज मोर कंसर्न्ड अबाउट bringing out proper mathematical formulas to help the world. You name him mad. किसी तरीके से भी इसको लिख सकता है, ये मेरा कहना है। हम होता तो ऐसे ही लिखता। ठीक है, हम होता तो हम ऐसे ही लिखता। एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं एक तो देख रहा हूं कि मेरा आज का डिक्टेटेड आंसर कुछ है कि नहीं यहाँ पे। हाँ, ये क्वेश्चन हम अपने क्लास में लिखवाया था। हाउ हैज द पोएट असर्टेन द आइडेंटिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजिक मेकर्स। ठीक है, हम स्टार्ट कैसे किया था? In the common world where technology and material things is of high value to the people, things like poetry and other forms of art are not so held in great esteem. It is under such a circumstance the poet Arthur William Edgar O'Shaughnessy feels the need to ascertain the identity and pay the artists of the world their due respect. देखो, एक सिंपल सा एक स्टार्ट किया। ठीक है,
हम ऐसे करके हर एक आंसर हम स्टार्ट करता है। एक ओपिनियन अगर नहीं दोगे ना, और ये 5 मार्क्स के आंसर के लिए था, 5 मार्क्स के आंसर के लिए तो ज्यादा बड़ा तो इंट्रोडक्शन देके तो कोई तो फायदा है नहीं ना, हम छोटा से रखेगा, ठीक है, शॉर्ट सिंपल बट अट्रैक्टिव, ठीक है। हमको ऐसा कॉपी नहीं चाहिए जहां पे मुझे अल्टीमेटली पता रहेगा अरे ये बच्चा तो घुमा फिरा के पूरा दुनिया का गोल दिखा के फिर अल्टीमेटली उसी स्टोरी में आ गया, वही कैरेक्टर वही डायलॉग सेम चीज। नो, आई वॉन्ट इन डेप्थ एनालिसिस, ठीक है। जेनेरिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, कुछ हटके स्टार्ट कीजिए, आई विल अप्रिशिएट इट। लेकिन अंधेरे में तीर मत मारिएगा प्लीज, अंधेरे में तीर मत मारिएगा। हम क्या बोलना चाहता है कि जो चीज रिलेटेड नहीं है आप उसको जानबूझ के खींच खाच के उसको रिलेट करने का कोशिश करेगा, वो गलत है, वो गलत हो जाएगा, वो आपका सबसे बड़ा गलती हो सकता है, ठीक है। टीचर को अगर वो रिलेशन अगर समझ में ही नहीं आया ना, तो आपका वहीं पे मार्क्स वहा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हम जैसे ये स्टार्ट किया था ना कि वर्ल्ड में आर्ट मैंने इट टेक्स अ बैक सीट बिकॉज पीपल दूसरे चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम खुद एक एग्जांपल देके दे सकता है कि पिछले दिन मेला में गया था, मैंने तुम लोग अगर मेरा रूम देखोगे ना, मेरा मैंने आई वैल्यू आर्ट क्वाइट अ लॉट, ठीक है। जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। ये मेरा मैं यहाँ पे पूरा एकदम एकदम पूरा हैंड क्राफ्ट लेके just डाल के हम एक्चुअली पूरा ही हम इसको करता है, ठीक है। तो आई वैल्यू आर्ट, ठीक है, आई वैल्यू आर्ट। तो अगर आप किसी चीज को अगर ठीक ठीक से सोचेगा, आपके रूम में शायद कोई आर्ट नहीं है, हो ही सकता है, आप ऐसा चीज लिखिए जिससे जो पढ़ रहा है इंसान, ठीक है, जो इंसान उसको पढ़ रहा है वो रिलेट कर सके उसके साथ, ठीक है। आई डोंट वांट एक्सेसिव बॉम्बास्टिंग थिंग्स, ठीक है। आई डू नॉट वांट एग्जैजरेशंस। आप हमको माने सिंपल सोचो ना, आर्ट, इवन मूवी इज एन आर्ट, आज गाना सब लोग सुनते, इवन अ सॉन्ग इज एन आर्ट, ठीक है। हम आर्ट सिर्फ स्कल्पटर्स पेंटिंग ये सब के हिसाब से हम नहीं बोल रहे, ठीक है, बट लोग आर्ट को वैल्यू नहीं देते, ठीक है। हम इसको समझाने का जरूर कोशिश कर ले। सबको सबको मेरा बात समझ में आ रहा है, हजम हो रहा है, आपको लग रहा है कि भैया सेंस बोल रहे हैं? हाँ भाई। अच्छा, सिर्फ मुस्कान को लग रहा है, बाकी सब तो यस यस। अरे नहीं समझ रहा। ठीक है, सुन रहा है। ठीक है, चलो अच्छा बात है। थर्ड थिंग, ये बार बार मैं बोला हूं, ठीक है, कि अल्टीमेटली स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, एक समरी कोई टीचर ने उसको दिया है या उसको इंटरनेट में मिला है या कोई बुक मिला है, उसको रट लेंगे, दो चार उसमें कोट्स डाल देंगे, उसी को उतार के उगल के आ जाएंगे और सोचेंगे कि हम तो फाड़ के लिख के आए, हमको मार्क्स मिलना चाहिए। उसके बाद जाके जब 10 में 6 या 4 मिलता है, तब जाके रोते हैं कि हम तो अच्छे से लिख के आए, हमको मार्क्स नहीं देती है, टीचर कमी नहीं है, टीचर कमीना है। वो आपका ही गलती है, वो आपका ही गलती है। समरी मांगा नहीं गया है, मेरे को समरी मत दो, ठीक है। आप लोग आईसीएसई काउंसिल का जो वेबसाइट है उसमें रिसोर्सेज में जाइएगा, वहां पे जाके एक तो स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस बोल के एक पीडीएफ में है, वहां पे अपलोडेड किया हुआ, ठीक है। आप वहां का इंग्लिश, वहां का इकोनॉमिक्स या कोई भी सब्जेक्ट का पकड़े, इंग्लिश है तो हम इंग्लिश पढ़ा तो इंग्लिश का ही बोलेगा, ठीक है। हम शायद ये वीडियो आप लोगों को भेजा है, मेरा यूट्यूब चैनल में देख लीजिएगा कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ठीक है, उसमें मैं दिखाया हूं कि काउंसिल क्या चाहता है, काउंसिल के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, वो पूरा अच्छे से मैंने वहां पे दिखाया है। तो आप लोग अगर हो सकता है ना तो 20 मिनट आधा घंटा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, लेकिन वो वर्थ इट टाइम वेस्ट होगा। वो कमेंट्स को पढ़िएगा, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट करता है कि जो मांगा गया है वो देता नहीं है। दूसरा, कोट्स डालना, अरे बाबा रे, मैं बिना कोट्स डाल के भी मैं 20 में हम 18-19 लेके आ जाने का हिम्मत है मेरे अंदर। कैसे? अरे बाबा सुनो,
तुम कोट देगा, तुम रैंडम कोट देगा, इससे अच्छा हम कोट्स नहीं देगा, लेकिन हम पूरा कॉन्टेक्स्ट को समझा देगा। ठीक है, कोट्स कोट्स का पर्पस क्या है? कोट्स का पर्पस है कि यू आर रीइंफोर्सिंग योर आंसर। आपने जो लॉजिक खटाया है, आपने जो जस्टिफिकेशन प्रोवाइड किया है, उसके लिए हम कोट दे रहे कि हाँ ऑथर ने ये बोला था, जिसके वजह से व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रू। ठीक है, जैसे लेट्स टेक इट टेम्पेस्ट का। ठीक है, टेम्पेस्ट का प्रॉस्पेरो बोलता है कि व्हाई डिड प्रॉस्पेरो नॉट कंटिन्यू टू सीक रिवेंज इन एक्ट 5। वो तो चाहे तो और रिवेंज तो ले ही सकता था, ही कुड हैव कंप्लीटली फिनिश्ड ऑफ हिज एनिमीज, व्हाई डिड ही फॉरगिव इट? तो आप वहां पे एक कोट यूज करता है कि हाँ, यूज कर सकता है कि एरियल बोलता है कि आई बीइंग अ स्पिरिट, आई वुड इफ आई वाज शोन What the मर्सी। rare action isn't virtue that demands you. यस यस, ये कोट एकदम यूज करेगा। ठीक है, ये एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रॉस्पेरो खुद ही बोलता है कि इट इज द रेयरर एक्शन। रेयरर एक्शन ज्यादा बेटर है कि वर्च्यू फॉलो करे, वेंजेंस लेके कोई फायदा नहीं होगा। और आप इसको कंपेयर कर दीजिए ना कि हाँ, शाइलॉक को भी मौका मिला था, लेकिन उसने वेंजेंस के पीछे गया, जिसकी वजह से वो पूरा लुट गया। ठीक है, भाई एक बात बोलिए, हाँ बोलिए। और स्टोरी का ऐसे कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, मेरा काटिए मैं टेक्निकली स्पीकिंग कटना नहीं चाहिए, एज लॉन्ग एज इट इज अ वेरी शॉर्ट कंपैरिजन। अगर स्मॉल पैरेलल अगर ड्रॉ कर रहा है तो नहीं कटना चाहिए, दैट विल बी वेलकम्ड। ठीक है, क्योंकि अगेन द आंसर इज योर ओपिनियन, इज द आंसर इज व्हाट यू थिंक ऑफ इट। ठीक है, आप कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरा एक पैराग्राफ डेडिकेट कर दिया उसके ऊपर, तो हम तो उसको हम टू बिल्ड अ फायर पढ़ने के लिए आया, हम उसमें सैल्वाटोर पढ़ने के लिए नहीं आया है। ऑब्वियस सा बात है ना। और हम आपको पहले ही बोला था, पहले ही हम क्लियर कर दिया था कि अगर रिलेटेबल है तो डालिएगा, वरना मत डालिएगा। ठीक है, लेकिन वो सब थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, एंड आई लव टेकिंग सच रिस्क, आई एब्सोल्युटली लव टेकिंग सच रिस्क। ठीक है, क्योंकि आइदर इट विल पे ऑफ और अदरवाइज आई विल गेट द लोएस्ट मार्क्स। लेकिन आप लोग ये सब करने का जुर्रत फिलहाल मत कीजिएगा, उतना ज्यादा जुर्रत मत कीजिए। लेकिन हाँ, अगर एकदम एकदम क्लियर कट अगर हम लोग देख सकते हैं, तो एक दो सेंटेंस हम लोग जरूर यूज कर सकते हैं, जरूर यूज कर सकते हैं, कोई उसमें काटेगा नहीं। ठीक है, अरे वरना जिसमें श्योर हाँ, क्या बोले, फिर से बोलिए। जिसमें श्योर है कि हाँ ये हाँ 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 कंपैरिजन हाँ, जा सकता एकदम है। एकदम एकदम। लेकिन उसको ज्यादा भी फोकस मत कर दीजिएगा। यूर कंपेयरिंग, हाँ, माने यू कंपेयरिंग इट टू अनदर चैप्टर, दैट इज नॉट द फोकस ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, द क्वेश्चन है कि मर्सी इज द ग्रेटर, इज ऑफ ग्रेटर वर्च्यू। ठीक है, दैट इज बेटर देन वेंजेंस। तो वहां पे आप लोग कंपैरिजन ड्रॉ ही कर सकता है कि शाइलॉक को माफी मांगा गया था, पोर्शन इतना बोला था कि मर्सी दिखाने के लिए, लेकिन वो नहीं दिखाया, जिसकी वजह से वो लूट गया। सिंपल सा एक ऐसे स्टेटमेंट डाल दीजिए ना, ठीक है, दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तीसरा पॉइंट हुआ। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? कॉन्टेक्स्ट को जानिए, टेक्स्ट को जानिए। ठीक है, देन किस चीज के ऊपर बेसिस करके क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। ठीक है, तीसरा है कि जो लिखेगा, प्लीज 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 उसमें सिर्फ समरी देके भड़ मत दीजिए। ठीक है, चौथा क्या बोला कि कोट्स डालेगा तो रेलिवेंट अप्रोप्रिएट कोट्स डालना है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे क्या करते जानता है कि वो लोग बोलते हैं कि ये हम आज भी देखा था। ठीक है, कि भैया इंपॉर्टेंट कोट्स मार्क करा दीजिए। ठीक है, अरे भाई व्हाट डू यू मीन इंपॉर्टेंट कोट? हर लाइन इंपॉर्टेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। मेरे को क्वेश्चन ही नहीं पता है तो हम कौन सा कोट डालेगा? ठीक है, हम देखिए, हम आज क्लास में एक भी इंपॉर्टेंट कोट अंडरलाइन नहीं करवाया, हम इंपॉर्टेंट पैसेजेस अंडरलाइन करवाया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक दो ठो लाइन मैंने बोल दिया था कि हाँ, अगर ऐसा आंसर है तो ये कोट एकदम कंपलसरी फिट होना चाहिए। जैसे मुस्कान वो बोली कि वर्च्यू वेंजेंस वाला चीज बात बोली, वो एकदम अप्रोप्रिएट है उस आंसर में, मुझे वही कोट चाहिए था। मेरे बोलने से पहले मुस्कान बोल दी, राइट, टेक इट अवे, टेक द मार्क्स एंड गो, हमको वही चाहिए। नेक्स्ट देखो, एवरी टीचर, ठीक है, जो लोग कॉपीज चेक करने जाते हैं,
अनफॉर्चुनेटली स्पीकिंग, ठीक है, बहुत जन होते हैं कि वो लोग स्पीड रीडिंग करते हैं, वो लोग रुक रुक के हर वर्ड हर पंक्चुएशन बहुत जन नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से लेट्स बी ऑनेस्ट यार, आप लोग भी कॉमा बिठाना भूल जाता है, पंक्चुएशंस बिठाना भूल जाता है, फुल स्टॉप बिठाना भूल जाता है, आप लोग जानता है ये बात। अगर आप बोलेगा कि आप लोग हर जगह फुल स्टॉप बिठाता है, हर जगह कॉमा बिठाता है, ठीक है, तो वरना आप झूठ बोल रहे हो, वरना आपको ग्रामर का जी नहीं है, ठीक है, हर जगह बिठाते कहीं नहीं बिठाते, बोथ केसेस ग्रामर नहीं आता, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना ईगो नहीं दिखा रहा हूँ, अपना एटीट्यूड नहीं दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपका हकीकत बोल रहा हूँ, ठीक है। अरे यार खुद हमसे दिक्कत वो होती है, ठीक है, हम अपने क्लास में जब हम अपना आंसर्स डिस्कस करता है, आंसर्स डिक्टेट करता है, मेरा फोकस रहता है आंसर का कंटेंट के ऊपर, मेरा फोकस ग्रामेटिकल पंक्चुएशंस के ऊपर मेरे को तो एकदम फोकस ही नहीं रहता है। फिर बच्चा लोग बोलता है कि भैया यहाँ पे ये वाला सेंटेंस सेंस नहीं बना, तो हम पूछता है कि अरे क्यों सेंस नहीं बना? मेरे दिमाग में सेंस बन रहा है क्योंकि मेरे दिमाग में है कि हाँ यहाँ पे ये पंक्चुएशन बैठेगा, यहाँ पे लॉन्ग डैश बैठेगा, यहाँ पे पैरेंथेसिस बैठेगा। आज सेम जब वापस में यहाँ अपने सेंटर में आके क्लास किया, आंसर डिस्कस किया, तो वहां पे एक जगह में बच्चा बोला कि सर यहाँ पे एक बैड ब्रेक लग रहा है, तो हम सेंटेंस पर कि नहीं बैड ब्रेक क्यों, आपने पंक्चुएशन डालना भूल गया, पैरेंथेसिस बिठा दिया, सेंटेंस हो गया। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टीचर्स को क्या चाहिए? टीचर्स को एकदम फ्री फ्लो चाहिए, ठीक है। हमको एक आंसर पढ़ने में हमको एक हर्डल नहीं चाहिए, ठीक है। सेंटेंस सेंस बनेगा, हम पर करके पढ़ते रहेगा पढ़ते रहेगा पढ़ते रहेगा पढ़ते रहेगा, मेरा माइंड कॉन्शियसली उसको रीड करते रहेगा, हम मजबूरी से हम पढ़ेगा ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। आप लोगों का होता है ना बहुत बार कि एग्जाम है जिसके वजह से पढ़ाई कर रहा है और मन है इसलिए पढ़ाई कर रहा है, दोनों में फर्क है। तो सेम चीज इंग्लिश में भी होता है। टीचर लोग जब चेक करते हैं तब उन लोगों का भी फ्रस्ट्रेशन चढ़ जा सकता है, इसीलिए आंसर एकदम मक्खन की तरह सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अब ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन मक्खन होना चाहिए, पढ़ने में इजी होना चाहिए, ग्रामर सही रहना चाहिए, ये आप लोगों का सालों साल का प्रैक्टिस है। आप एक रात या एक हफ्ता में आप कुछ नहीं उखाड़ सकता, कुछ इसका आपका सॉल्यूशन नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से, दिस टेक्स years and years of प्रैक्टिस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इतना तक आप लोग सबको फॉलो हुआ है? एम आई मेकिंग सेंस? आप लोग को Yes. आप लोग को Yes. लग रहा है कि हाँ हम भी ये सब गलती किया है कभी ना कभी? सच बोलिए, आपको रियलाइजेशन हिट होना चाहिए कि हाँ भैया तो ये सही बात बोले कि पिछले एग्जाम में हम यही गलती किया था। वो नो योर टेक्स्ट वाला तो हम मेरे साथ हुआ है। कृष्णम का ऐसे नो योर टेक्स्ट के साथ हुआ है, ठीक है। योगेश मैं तो सारा करके बैठा हूँ। योगेश का तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। क्या Thank you. वो क्या प्लांट के लिए बोला गया था, वो प्लांट माने फैक्ट्री था, वो प्लांट माने Thank you. पौधा लिख के लेके आ गया। चलो ये गलती है, मानना पड़ेगा, आप अगर अपना गलती नहीं मानेगा तो कुछ नहीं होगा। इसके बाद देखो, आंसर में एक इंट्रोडक्शन के बारे में तो हम बोल दिया कि कैसे इंट्रोडक्शन देना है। बॉडी में क्या होगा? बॉडी में जो क्वेश्चन मांगा गया है उसी को आपको प्रूव करना पड़ेगा। जैसे लेट्स टेक फॉर एग्जांपल क्रॉसिंग द बार में, क्रॉसिंग द बार में बहुत ज्यादा मेटाफॉर्स यूज हुआ है, ठीक है। सिंपली बोला गया है कि मेटाफॉर्स को समझाइए कि किस तरीके से हाउ द पोएट हैज यूज्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटाफॉर्स, ठीक है। अरे तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि हाँ ये लाइन में ये मेटाफॉर है, ये लाइन में ये मेटाफॉर है, हमको कोट चाहिए, हमको उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए। इसमें तो अपना ओपिनियन तो देने का तो कोई तो दरकार है नहीं, ठीक है। यू कैन नॉट क्रिएट अ मेटाफॉर ऑन योर ओन, राइट? जो है सो है, ठीक है। इसीलिए जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स आई लॉस्ट काउंट, तो नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट होता है कि वो है सॉलिड नोट्स। एंड सॉलिड नोट्स मतलब सबसे पहले मेरे हिसाब से जेवियर पिंटो वाला बुक ठीक है, कंप्लीट कोर्स ठीक है, मेरा नोट्स आप लोग अगर पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो वो आपकी मर्जी है। कोई भी टीचर्स जो अपने अपने स्कूल्स में देता है ठीक। प्लीज गूगल का आंसर मत देखिए, प्लीज गूगल का आंसर एकदम कचड़ा है, ठीक है। हाँ, इंटरप्रिटेशंस अलाउड है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस, इंटरप्रिटेशंस आर अलाउड। आपको अगर लगता है कि हाँ इंटरप्रिटेशन होके सही बन रहा है तो आप यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन जहां पे मेटाफॉर नहीं है उसको मेटाफॉर घुसेरिएगा मत। जैसे सोचिए ये
क्रॉसिंग द बार में यूज ऑफ मेटाफॉर्स, ठीक है। वो बोलता है ना कि सनसेट एंड इवनिंग स्टार, ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट द डार्क इवनिंग बेल, ठीक है। फिर वो बोलता है कि लाइफ को एक वॉयज की तरह कंपेयर करता है, ठीक है। फिर पायलट को देखना चाहता है, पायलट तो यहाँ पे गॉड ही है। तो ये सारे, हाँ, ये सारे के सारे मेटाफॉर्स हैं और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये कैसे मेटाफॉर्स है, ठीक है। प्लीज मेरे को मेटाफॉर का डेफिनेशन नहीं चाहिए। आई डू नॉट वांट अ डेफिनेशन फॉर ऑफ मेटाफॉर। जिसको जो क्वेश्चन सेट किया है उसको भी पता है मेटाफॉर क्या है, जो आंसर चेक करेगा उसको पता होना चाहिए। अब नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का एटलीस्ट लेट्स से 4 to 5 अगर मेटाफॉर्स है तो आप कोट्स के साथ मेटाफॉर को एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका आंसर ऐसे भी बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, 10 मार्क्स का भी हो सकता है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन मैं होता तो 5 मार्क्स में ही देता। एंड यहाँ पे कोई यूनिक इंट्रोडक्शन आप दे नहीं सकता, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि हाँ इस पोएम में ये मेटाफॉर यूज हुआ है। क्रॉसिंग द बार, द टाइटल इटसेल्फ इज अ मेटाफॉर, ठीक है। सी वॉयज मेटाफॉर, तो आप लोग उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उसको समझाना है। कंक्लूजन भी ये आप, क्वेश्चन बोर्ड में आने का चांसेस है? हाँ जरूर है, जरूर है, ठीक है। भैया, हाँ बोलिए। अगर कोई क्वेश्चन हम लोगों को पूछा है और उस क्वेश्चन में हम लोग फिगर ऑफ स्पीच जो भी उस पोएम प्रोज में है उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो आंसर काउंट नहीं होगा, मतलब मार्क्स नहीं मिलेगा उसमें। Again, if it is needed, okay. If it's not needed, why will I insert it? ठीक है, why will I do that? आप सोचो एक फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रहा है, एक बॉल नाइट में जा रहा है जहां पे ड्रेस पहनना है, आप ड्रेस के साथ चूड़ी क्यों पहनेगा? सिंपल सा एग्जांपल, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो जहां पे अगर कोट का जरूरत है, जहां पे आप एक फिगर ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन नहीं मैंने करने का जरूरत ही नहीं, आप उसको डाल दिया, तो मैं तो ये तो पहले ही बोल दिया, जहां पे जरूरत नहीं है उस चीज को मत डालिएगा, ठीक है। बहुत ऑड लगता है, मैंने इट स्टैंड्स आउट एंड इट स्टैंड आउट इन अ वेरी बैड वे, ठीक है। इट स्टैंड आउट इन अ वेरी 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 बैड वे, इसके वजह से हम उसको अवॉइड करेगा। हम होगा तो मतलब हम हो गया तो अगर गुस्सा चढ़ गया तो हम तो मार्क्स काट देगा, वहां पे हम नेगेटिव में चला लेके चला जाएगा, ठीक है। अगेन, बट यस, अगर इफ इट मेक्स सेंस आप डाल दीजिए, बट डोंट शो ऑफ। नो टीचर लाइक्स अ शो ऑफ, ठीक है। क्लियर? इतना तक समझ में आया सबको? इतना तक क्लियर है? यस सर। हाँ भैया। अच्छा, नेक्स्ट, जहां पे कंक्लूजन जरूरत है कंक्लूजन दीजिएगा। मेरे को एब्रप्ट एंडिंग्स तो एकदम पसंद नहीं, सीधा बात, ठीक है। जैसे सोचिए क्रॉसिंग द बार वाला ही आंसर, इसमें कंक्लूजन आप तो अपना ओपिनियन तो नहीं दे सकता ना यहाँ पे, ठीक है। आप कंक्लूड कैसे करेगा? सिंपल सा सेंटेंस, हम 2 सेंटेंस यूज करेंगे। इन दिस वे द पोएट हैज यूज्ड अ लॉट ऑफ मेटाफॉर्स टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज अबाउट डेथ एंड हिज एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ, खत्म, ठीक है। ही हैज यूज्ड दिस मेटाफॉर, फुल स्टॉप। दैट इज अ बैड एंडिंग, हमको एक कंक्लूडिंग लाइन चाहिए, ठीक है। लेकिन कंक्लूजन में यहाँ पे तो आपका ओपिनियन कोई वैल्यू ही नहीं है, आपका ओपिनियन का, ठीक है। तो हम ओपिनियन नहीं देगा हम, लेकिन हाँ कोशिश कीजिएगा कि 1-2 लाइन देख के कुछ खींच के खत्म करने का। क्या सोचिए ना कि जैसे क्लासनर्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वाज इट सक्सेसफुल और नॉट, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आया, ठीक है, तो आप बोला कि हाँ उसने पेड़ को सुना, मिसेस सॉन्डर्स ने रोजेस काटा वो आवाज सुना, वो डैफोडिल्स को उखाड़ा आवाज, डेजीज को उखाड़ा वो आवाज सुना, वो पेड़ को एक्स से मारा वो आवाज सुना, ठीक है। टू हिम द एक्सपेरिमेंट वाज सक्सेसफुल, बट व्हेन द डॉक्टर केम टू हियर इट, इट कुड नॉट हियर इट एंड हिज एक्सपेरिमेंट वाज नॉट सक्सेसफुल एंड ट्री ब्रांच के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से वो एक्सपेरिमेंट और इट कुडंट हैव बीन प्रूव्ड सक्सेसफुल, ठीक है। आप वहां पे जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें लाइक क्वेश्चन होता है लिखा क्लास में जस्टिफाई द आंसर अकॉर्डिंग टू यू, जस्टिफाई तो द आप आंसर, हाँ आप ओपिनियन से स्टार्ट करोगे अपना पहले, आप क्या सोचते हो? एकदम, फिर आप बॉडी में फोकस करोगे, बॉडी में वहाँ फोकस कंक्लूजन करेगा, लिखेंगे, वहां पे कंक्लूजन लिखेंगे। देखो वहां पे जस्टिफाई का अगर कंक्लूजन अगर बहुत ज्यादा ओपिनियन में आएगा तो हम जरूर लिखेगा उसको, ठीक है। जैसे सोचो वी आर द म्यूजिक मेकर्स, जस्टिफाई द टाइटल,
ठीक है, तो मेरा लास्ट सेंटेंस होना ही चाहिए कि thus I believe that the title "We Are the Music Makers" is a perfect assertion for the poem. It's a perfect title for the poem. हम एक ऐसा सिंपल लाइन से हम एंड कर देगा वहां पे। मतलब जो कंटेंट होना चाहिए वो कंटेंट पूरी तरीके से हम लोग जो आंसर लिख रहे हैं उसके फेवर में होना चाहिए, so that when we conclude it perfectly aligns with whatever we have written. यस यस, अरे सीधा समझो ना, अगर निशान यहाँ पे है आप तीर थोड़ी ना यहाँ से छोड़ेगा, ठीक है, आप सीधा मारेगा ना, ठीक है, जो सवाल पूछा गया है निशान तो हम उसी पे लगाएंगे, ठीक है। हम लिख रहे हैं कि कुछ हो गया महाभारत, कौन चाहता है वो, कोई नहीं चाहता है, ठीक है। हम ऐसे करके लिखेगा कि आई एम आंसरिंग द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड, ठीक है, उसके हिसाब से हम कोड्स डालेगा, उसके हिसाब से हम जस्टिफिकेशन डालेगा, उसके हिसाब से हम एग्जांपल्स डालेगा, ठीक है। जैसे सोचो कि अगर ऐसे आया, ठीक है, ऐसे आया ब्रेवरी के ऊपर, ठीक है, तो आप क्या लिखेगा कि आई थिंक एवरीवन शुड बी ब्रेव, एवरी पीपल इज नॉट ब्रेव। लेकिन कंक्लूड कैसे कर सकता है? सोचिए आप कोई स्टोरी लिखा, ठीक है, स्टोरी में हमको हंग एंडिंग अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो हंग एंडिंग सेंसिबल बना तो, ठीक है। जैसे सोचो ना कि सोचो किसने मेरे को बचाया, हम एंड ऐसे कर सकता है कि आई हैव नेवर सीन सच अ ब्रेव मैन एवर इन माई लाइफ, हम ऐसे करके एंड कर दिया, सिंपल सा एंड, ठीक है। अननेसेसरी कंक्लूजन हमको डालना ही है, ठीक है, वो हम नहीं चाहता है। अगर डालने का जगह है, अगर आपने पूरा आंसर में अगर वो स्कोप बनाया है कि हाँ एक कंक्लूजन में यहाँ पे फिट करवा सकता हूं, तो फिट करवाइएगा, वरना एक दो सेंटेंस देके उसको जेनेरिक एंड कर दीजिए, ठीक है। अब 5 मार्क्स के आंसर में आप कितना ही ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन देगा, कितना ही ज्यादा बड़ा आप कंक्लूजन देगा। पहले तो कम से कम 20-20 मार्क्स का होता था, हर एक आंसर जो है वो 500 से 550 600 वर्ड का एक ऐसे होता था पहले के जमाने में, हम लोग के जमाने में, ठीक है, कोविड के पहले तक भी ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन आजकल जो हो गया 5 मार्क्स का आंसर, 5 मार्क्स का आंसर, यू आर गोइंग टू स्ट्रिक्टली स्टिक टू द पॉइंट। आपको जितना ज्यादा हो सकता है आप पॉइंट्स मेंटेन कीजिएगा, और आप अपना आंसर लिख के उसको जेनरिक एक लाइन से कंक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे सोचो ना आप लोगों का वो पोएम जो है कि बर्चेस, ठीक है, तो बर्चेस का लेट्स से कि पोएट जो है ही वांट्स टू कम बैक टू रियलिटी, ठीक है, ही वांट्स अ टेम्पोररी रिस्पाइट एंड आफ्टर दैट ही वांट्स टू कम बैक टू रियलिटी, ठीक है। व्हाई इज कमिंग बैक वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पोएट बोलता है कि द पोएट, मैं ऐसे करके करूंगा कि द पोएट, एवरी पर्सन, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ, This world is the perfect place for love. वो पॉइंट ना, हाँ वो पॉइंट देके मैं एंड करूँ, एकदम सही बोला, एकदम सही बोला, ठीक है। हम इसको बिगिन कैसे करता है? हम इसको बिगिन करता है कि जनरल स्टार्ट से कि एवरी पर्सन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है उसके अपने लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, उसको कभी कभी इच्छा होता है कि ही वांट्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम दिस मोनोटोनी, ही वांट्स टू ब्रेक अवे, टेक अ ब्रेक, ठीक है, फ्रॉम दिस फ्रस्ट्रेशन एंड ऑल दैट। वैसे करके हम स्टार्ट देके हम कंटिन्यू करके समझाएगा कि क्यों पोएट जो है वो ऐसे करके अलग होना चाहता है। बट मैं ये भी बोल दूंगा कि यस ही वांट्स टू कम बैक बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पोएट दिस वर्ल्ड इज द परफेक्ट प्लेस फॉर लव, ठीक है, एंड ही नोज नो बेटर प्लेस। तो ऑब्वियसली हम बोलेगा कि देयर इज नो प्लेस लाइक होम, वैसा एक सेंटेंस देके ही हम उसको एंड करेगा कि द पोएट थिंक्स दैट everyone needs a break, and after that he wants to come back to reality because he values his life, he does not want to give it away, he does not want to just simply vanish from this world, he wants a break which every human being does। हम ऐसे होके हम इसको एंड करेगा। अब्रप्ट एंडिंग मेरे को एकदम नहीं पसंद है, ठीक है। ओपन एंडेड एंडिंग मेरे को फिर भी पसंद हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस तरीके से स्ट्रक्चर किया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर आपका लिटरेचर ओपन एंडिंग चलेगा, आपका आंसर ओपन एंडिंग में होता तो मैं फिर भी वो जगह देता, क्योंकि आपका आंसर अगर पूरा मेन बॉडी में अगर मेरे को अपना कंटेंट अगर मिल गया, आप एक कंक्लूजन में एक थोड़ा सा हल्का कुछ लेट्स से बोलते ना कि फूड फॉर थॉट, अगर वैसा कुछ डाल दिया तो हमको तो बहुत अच्छा लगता,
देखो हम मेन स्ट्रीम हम नहीं सिखा सकता, मेन स्ट्रीम हम एकदम नहीं सिखा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्लाउसनर का मैडनेस, ठीक है, हम होता तो हम ऐसे भी हद तक लिख दे सकता था कि क्लाउसनर्स मैडनेस, जैसे वो बोला ना कि वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर, क्लाउसनर्स मैडनेस मे बी मैडनेस फॉर सम, मे बी नॉट। मैं उसको हल्का से माने एग्जैक्टली उसको पूरा हैप्पी एंडिंग में नहीं खींच लिया, ठीक है, उसको थोड़ा सा टॉन्ट दे के मैं वहां पे छोड़ दे सकता हूं। बट अगेन, मेरा अगर बॉडी में अगर अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया है कि मेरा ओपिनियन क्या है, तो मैं ये ऐसा करूंगा। और अगर आपका लिखने का स्टाइल कैपेबिलिटी अगर अच्छा है तो ही ये कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, जेनेरिक में रह जाइए। लेकिन अगेन, जेनेरिक डजंट मीन, Does length matter? नो, लेंथ डजंट Like मैटर। जरूरी नहीं मुझे 1.5 या 2 पेज लिखना ही है, मैं 1 पेज भी नो नो नो, कोई भी टीचर ये नहीं बोला है कि लेंथ मैटर्स। माने देखो, मैं पेज भर के अल्टीमेटली एक ही चीज को तोता की तरह 2 बार लिख दूंगा, क्या फायदा, ठीक है, अननेसेसरी कोड्स डाल के क्या फायदा, अननेसेसरी रेफरेंस डाल के क्या फायदा। मैं उसको 5 पेज भी बढ़ा लूंगा तो मेरे को 1 मार्क्स मिलेगा, अगर वो रेलिवेंट ही नहीं है तो पेज भर के क्या फायदा हो रहा है। मेरे हिसाब से एक, आप लोगों को तब तक लिखना चाहिए until and unless the answer is satisfied, ठीक है। now what do I mean until and unless the answer is satisfied? जब मैं बोल रहा हूं कि answer is satisfied, I simply mean to say if you have answered, explained, justified your opinion and whatever the question is asking as a whole, ठीक है, आप हर एंगल से इसको सोच के आप आंसर किया है, ठीक है, तभी जाके मैं रुक जाऊंगा। जैसे सोचिए वो वाला क्वेश्चन कि मिसेस, वो क्या नाम है स्टोरी ऑफ एन आवर में, मिसेस मलाड, ठीक है, मिसेस मलाड जो मरी, शी डाइड ऑफ जॉय दैट किल्स, ठीक है, तो ऑफ जॉय दैट किल, दैट्स आयरनिकल, राइट, दैट्स नॉट व्हाट इट इज। वो खुशी खुशी नहीं मरी, खुश होके नहीं मरी, शी वाज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड कि वो सोच रही थी कि हाँ, आई विल बी फ्री, आई विल हैव दिस एंटायर लाइफ टू माई सेल्फ, ठीक है, मैं आराम से जीऊंगी, मैं जो मर्जी करूंगी, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, आप एक्सप्लेन कीजिए कि ऑल ऑफ अ सडन जब वो अपने हस्बैंड को अपने सामने फिर देखती है, हर हैप्पीनेस वाज स्नैच्ड अवे, ठीक है, वो पिछले दिन ही जब उसका हस्बैंड जिंदा था तो वो सोच रही थी कि लाइफ वुड बी टेरिबली लॉन्ग एंड शी डिड नॉट वांट अ लॉन्ग लाइफ बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू स्पेंड इट विद अ हस्बैंड। फिर जाके जब उसका हस्बैंड मर गया, वो प्रे की कि शी प्रेड दैट लाइफ वुड बी लॉन्ग, ठीक है, लेकिन फिर जब उसके आंखों के सामने उसका हस्बैंड आ गया तो समझ गई कि अरे लाइफ लॉन्ग होगा तो इसी फिर से इसी के साथ जीना पड़ेगा, सो वो शौक से मर गई, ठीक है, एंड शी गॉट द फ्रीडम दैट शी एक्चुअली वांटेड टू अर्न, ठीक है, शी वाज yearning फॉर, उसको फ्रीडम चाहिए था, शी गॉट मोर देन शी आस्क्ड, तो पूरा ही फ्रीडम मिल गया उसको। तो आप अगर इसको प्रॉपरली अगर जस्टिफाई कर दें, मुझे और कोई ज्यादा चीज नहीं है। हाँ, अगर फेमिनिज्म के ऊपर अगर क्वेश्चन था तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स आ जाएगा, तो वहां पे आपका आंसर ऐसे भी वैसे भी 1.5 पेज का चला जाएगा। लेकिन अगेन 5 मार्क्स का आंसर मैं एट द मोस्ट 1 पेज देखना चाहता हूं, मैं उसको 3-4 पेज उतना देखना भी नहीं चाहूंगा। 10 मार्क्स का आंसर मेरे हिसाब से, अगेन वर्ड लिमिट डज नॉट मैटर इन ICSE, as long as my answer is not becoming repetitive, as long as I'm getting unique ideas, as long as I'm getting proper points, I'm happy, ठीक है, एज लॉन्ग एज माई सेंटेंस कंस्ट्रक्ट। देखो कोई टीचर जो होता है ना, वो जब आंसर स्क्रिप्ट पढ़ता है, उसको अगर ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज्यादा दिखता है ना, उसको वो पेपर पढ़ने को इच्छा नहीं होता है। मेरे टेबल में इतना कम से कम 20-30 पेपर पढ़ा हुआ है, बच्चा लोगों का इतना ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, मुझे जस्ट इच्छा नहीं होता और मैंने चेक करने का, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि इतना ज्यादा एरर है। ऑल्दो मैं जानता हूँ कि मैं टीचर हूँ, मेरे को चेक करके फीडबैक देना चाहिए एंड ऑल दैट, लेकिन यार हम भी इंसान हैं, थोड़ा सा रहम करो, ठीक है,
दिन भर आपका ग्रामर पढ़ाते पढ़ाते दिन कटता है, उसके बाद जाके ग्रामर सुधारना है। हम तो सिर्फ 10-20-50 कॉपी बोल रहे हैं। जो एग्जाम का इन्विजिलेटर होता है वो 100 150 कॉपी उसको चेक करना पड़ता है एक एक दिन में, ठीक है। तो उसका तो भेजा फ्राई तो होना ही है, एकदम होना है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मेरे को एक ऐसा आंसर चाहिए जो विच टिक्स ऑल द बॉक्सेस, कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट, कोट्स, ओपिनियन, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ठीक है, रेलिवेंस, हर एक एंगल से हमको ये टारगेट करना ही चाहिए, वरना मेरे को मार्क्स नहीं। हाँ, इतना तक क्लियर है आप लोगों को? इतना तक समझ में आया बाबू? अक्षर, दिवित, प्रणय, संजना, योगेश। प्रणय का तो पूरा बैटरी डाउन लग रहा है। मुस्कान समझ में आया आपको? एकदम समझ में आता है यार, बस यही हो रहा है ना कि आप जैसे जैसे बोल रहे हो करने के लिए सुन लो, again it becomes difficult to actually pinpoint what has to be included in the context. समझ रहे हैं? The question sometimes it is so small and direct that what you need to write becomes very difficult to understand. अच्छा ठीक है, इसलिए आप तो हम एक काम करता है, एक एक आंसर आप लोगों के पास तो आंसर्स है, ठीक है। आप लोगों को देखिए हम पीडीएफ भेजा हुआ है, थोड़ा सा कष्ट करके स्क्रॉल अप, अगर मिल गया तो फिर से रीसेंड कर दीजिए, आज भी ग्रुप में डाला गया है, ठीक है। उसको एक बार पढ़िए कि हम किस तरीके से आंसर लिखा है, ठीक है। एक बार उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेट्स ट्राई टू फिगर दिस आउट। एक सेकेंड। अच्छा चलिए ये वाला देखिए, क्वेश्चन हम लिखवाया था, अ साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड ऑफन इज मिसअंडरस्टूड एज मैडनेस, इवन समवन्स eccentric characteristics may be misjudged. How has Klausner been misjudged in the story The Sound Machine? ठीक है, देखो ये तो फुल टू ओपिनियन है, फुल टू एकदम ओपिनियन है, ठीक है। हम एक जगह में आपको बोल दे रहा है कि दिस इज द बेस, कि लोगों का एक्सेंट्रिक बिहेवियर, उन लोगों का जो एनर्जेटिक बिहेवियर होता है वो दैट इज, उसके वजह से बहुत लोग एक दूसरे को पागल समझते हैं, ठीक है। जैसे सोचो ना, मैं आज बोला था कि सुबह 9 बजे से क्लास ले रहा हूँ, फिर रात को 9 बजे क्लास ले लूंगा, ठीक है। मेरा क्लास 12 का स्टूडेंट लोग, अपने यहाँ का सेंटर का बच्चा लोग बोले कि भैया आप पागल हो, बोर्ड्स के पहले आप पूरा पागल हो जाओगे। अरे ये मेरा पागलपन नहीं है, आई लव टीचिंग, और बोर्ड्स के सामने मेरे को पता नहीं अजीब सा एक एनर्जी आ जाता है मेरे को, क्योंकि दैट इज व्हेन एक टीचर का एनर्जी से स्टूडेंट का एनर्जी बढ़ जाता है, ये हम नोटिस किया, जिसकी वजह से आई हैव टू बी एनर्जेटिक, ठीक है। तो वैसे करके लोग मेरे को पागल बोल देते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली क्लासनर को भी पागल बोला गया था। इट वाज नॉट हिज मैडनेस कि वो एक मशीन इन्वेंट करने के लिए कोशिश किया था टू हियर द साउंड्स, वो एक थ्योरी था, उसको वो शायद लगा कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, इट इज प्रोबेबल, जिसके वजह से वो उसको फाइंड करने के लिए गया, ठीक है। वो मशीन को डेवलप किया, वो उसके एक्सपेरिमेंट किया एंड ही वाज सक्सेसफुल। इट वाज अकॉर्डिंग टू हिम ही वाज सक्सेसफुल, कोई दूसरा कोई सुना नहीं है, दैट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, ठीक है। लेकिन वही तो मिस्ट्री है कि वाज क्लाउसनर ट्रूली सक्सेसफुल और नॉट। हम क्या लिखा है देखिए, people are flawed and one of the biggest flaws in human beings is that they are very quick to judge. Since ancient times, what man has failed to understand has been branded as witchcraft and wizardry, और utter nonsense. प्लीज यहाँ पे स्पेलिंग वेलिंग देख लीजिएगा, स्टूडेंट्स लोग डिक्टेशन में प्रॉब्लम किया है, ठीक है। हाँ, as witchcraft and wizardry or utter nonsense. As such, even great thinkers like Da Vinci was branded as a mad person by the church. Klausner faced the same predicament. तो देखिए हम एक इंट्रोडक्शन किस तरीके से दिया, हम जस्टिफाई किया कि ये एक प्रॉब्लम है, और मैं जस्टिफाई किस हिसाब से किया, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन, कि क्लाउसनर पागल है या नहीं। मैंने उसी हिसाब से किया है कि हाँ दुनिया के लोग नहीं समझ पाते, जिसके वजह से पागलपन इसको बोला जाता है, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली पागल है नहीं। फिर देखिए, रोald Dahl's protagonist Klausner was a man who liked sound. He chose it as his profession and experimented with it at home.
He was so fascinated with sound that he invented a device which proved to him that sounds unheard by the ordinary human ear exist. He further went on to make a sound machine which would enable him to hear these sounds which went beyond 15,000 vibrations per second. देखिए यहाँ पे मैं टेक्निकलिटीज भी लेके आ गया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि क्यों उसको पागल बोला जा रहा है, कि उसने एक मशीन बनाया था विच प्रूव टू हिम कि हाँ साउंड एग्जिस्ट करता है, फिर उसने और एक मशीन बनाया कि जो रिकॉर्ड करता है और उसको उसको ऑडिबल ट्यून्स में उसको कन्वर्ट करके सुनाता है. तो मैं यहाँ पे फैक्ट देके बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं एकदम पूरा हार्डकोर फैक्ट्स में आ गया, मैं एक्सेसिव डिटेल्स नहीं दिया, मैं बहुत छोटा करके डिटेल्स दिया. ठीक है. It is absolutely normal, third stanza देखिए, it is absolutely normal for a person to have a scientific bent of mind, just like Klausner's. Such innovation, creativity, and thought should be encouraged and celebrated. However, in the story The Sound Machine, Klausner is not celebrated, rather scoffed at. His idea about sound was branded as improbable by Dr. Scott, even though he was interested to know what Klausner was working on. He treated it as a far-fetched idea. His encouragement to Klausner and his politeness was nothing but common courtesy. तो देखो मैं भी इसको किस तरीके से टैकल कर रहा हूँ कि हाँ, डॉक्टर स्कॉट भी जो उसके सामने आके उसको बोला कि हाँ ये कर सकते हो, ये हो सकता है, दैट वाज जस्ट अ कॉमन कर्टसी, वो उसको प्रॉपर एनकरेजमेंट नहीं था. ठीक है. वो सोच रहा था कि अरे ये तो पागल इंसान है. मिसेस सॉन्डर्स भी जो है ना, जब क्लाउसनर बोला कि और एक ठो काटिए, तो मिसेस सॉन्डर्स भी तो पहले से ही तो प्री डिटरमाइंड था ना कि ये तो पूरा पागल इंसान है. ठीक है. शी वाज बायस्ड, व्हिच इज व्हाई शी रैन अवे इन फ्राइट व्हेन क्लाउसनर सेड टोल्ड हर टू कट अनदर स्टेम. ठीक है, कि जब वो उसने बोला कि दे आर अलाइव, डोंट यू थिंक, वैसे करके जिस तरीके से बोला, उसके वजह से वो डर के भागे, क्योंकि वो ये सोची कि वो पागल है और अभी पूरी पागल हो गया है. तो दैट इज व्हाई बायसनेस इज अ प्रॉब्लम. हम उसको भी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया. When Klausner attempted to test the machine in the evening, Mrs. Saunders was quick to judge him and turn away from him, thinking that he was bad. She was already biased against Klausner and believed him to be a rather peculiar person. ठीक है, देखो हम यहाँ पे 3 वर्ड को हम कोट्स में डाल दिया. मेरा कोट हो गया, मेरे को पूरा लाइन कोट करने का कोई दरकार नहीं है, मेरे को रेलिवेंट पोर्शन में मेरे को कोट्स चाहिए. When Klausner requested her to cut a couple of more roses, she thought that he had gone completely crazy. When Klausner tried to explain to her what he had heard, Mrs. Saunders turned and fled from the spot, misunderstanding his eccentric behavior as madness. ठीक है. तो अगेन मैं अपने आप को हर जगह पे मैं जस्टिफाई कर रहा हूं. ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसको हल्का से डिस्क्राइब कर रहा हूं और मैं उसको जस्टिफाई कर दे रहा हूं कि इसके वजह से वो उसको पागल सोच रही है. When Klausner invited Dr. Scott to hear what he had heard in the sound machine at 6:30 in the morning, Dr. Scott thought that Klausner had gone mad. ये पूरा लिखा हुआ है. ठीक है. Even when Klausner insisted in knowing what he had heard, Scott thought his behavior was aggressive and borderline crazy. He was irritated by his behavior and took steps to pacify Klausner when he insisted that iodine be put on the tree's wound. ठीक है, तो क्लाउसनर ने जब डॉक्टर को बोला था कि इस पे आयोडीन लगाओ, तो वो उसको पैसिफाई किया, ठीक है मैं कर दे रहा हूँ. ठीक है, उसको शांत कराने के लिए ये किया. वो ये सोच के कि ये तो पूरा पागल है, अगर वो वहां से भाग गया, अगर वो कुछ अलग तरीके से रिएक्ट किया, तो क्लाउसनर का शायद और एग्रेसिव बिहेवियर निकल के आ जा सकता है. तो हर एंगल से क्लाउसनर को यहाँ पे पागल जानबूझ के सोचा जा रहा है, उसका एक्शंस को मिस रिप्रेजेंट किया गया है. जैसे सिंपल सा सोचिए ना, अगर सोचो इतना इतना अच्छे से आप लोगों को समझा रहा है कि आंसर्स कैसे लिखना चाहिए, अगर अगले दिन, अगर कल ही हम आपको एक आंसर लिखने दिया और आप जो जो गलतियां मैंने बोला, अगर सेम टू सेम गलतियां करेगा, हमको गुस्सा आएगा कि नहीं है? ऑब्वियसली गुस्सा आएगा. तो सिमिलरली यहाँ पे क्लाउसनर का पागलपंती शायद था. ठीक है, लेकिन इस तरीके से उसको जज करना तो सही बात नहीं रहता है. मेरे को गुस्सा आएगा, लेकिन मैं तो ये नहीं सोच सकता ना कि आप डम स्टूडेंट है. क्यों नहीं सोच सकता? क्योंकि हाँ, शायद आप मिस आउट कर गया था, शायद आप डिस्ट्रैक्टेड हो गया था, आपको याद नहीं आया उस वक्त. कुछ भी हो सकता है. Am I making sense? आप लोगों को लग रहा है कि मैं सेंस बोल रहा हूं? हाँ.
हाँ दिव्य तो रक्षत सो गया शायद। नहीं देखेगा। अच्छा, लास्ट स्टैंजा देखिए हम कैसे करके इसको एंड कर रहा है। इट गोज विदाउट सेइंग दैट लुक्स कैन बी डिसीविंग, बट टू जज समवन विदाउट अंडरस्टैंडिंग हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू इज फॉली। Science has always been treated as a devil worship by fanatics, but Klausner was surely not one. He was a simple person with a simple idea who went to prove that he was right. It is wrong to brand Klausner as any other way other than a devoted scientist. देखिए हम यहाँ पे भी हम ओपिनियन बेस्ड हम कंक्लूजन दिया कि हाँ, क्लाउसनर माने पूरा दुनिया जो है वो बहुत कुछ सोच सकता है, लेकिन क्लाउसनर जो है वो एक साइंटिस्ट के हिसाब से है। उसको वैसे करके पागल सोचना, वो पैशनेट है, उसका पैशन को हम लोग मिसअंडरस्टैंड करके उसको पागल तो हम लोग नहीं मान सकते। ये मेरा ओपिनियन है, याद रखिएगा, ठीक है? कोई टीचर ऐसे हो सकता है बोल देगा कि यस क्लाउसनर वाज मैड, कोई टीचर होगा बोलेगा कि नहीं क्लाउसनर वाज इमोशनल, कोई टीचर ऐसे होगा बोलेगा कि क्लाउसनर वाज अ नेचर लविंग, बहुत कुछ ओपिनियन है। ये मेरा ओपिनियन है कि क्लाउसनर वाज अ पैशनेट साइंटिस्ट। उसको पागल, मेरे को पागलपन नहीं नजर आया। आज हम भी सुबह सुबह उठ के आ गया क्लास करने, हम पूरा अपना सेंटेंस अपना पूरा सेटअप उठा के लेके गया। अब बोल सकता था कि हम सरित भाई आप पागल हो, ठीक है, बोल ही सकता है, बट आई वाज पैशनेट, ठीक है। समझ में आया? डज डज द आंसर मेक सेंस? आपको लग रहा है कि नहीं सरजीत भैया ने ये आंसर जिस तरीके से लिखा है सेंस लग रहा है कि हाँ ये ओपिनियन भी है, फैक्ट्स में भी बेस करके है, कोट्स भी डाल दिया गया भैया भैया ने। अच्छा, तो का आंसर देखिए, तो वो आंसर ऐसा होना चाहिए कि that it is not very much strictly opinion based so that the teacher is not biased to what we are writing, और मतलब वो अपना मतलब आप चाहते हो कि हमारा आंसर ऐसा होना चाहिए कि ओपिनियन मैच करे बहुत ज्यादा एक्सटेंड तक कि वो हम लोगों को मार्क्स काटने पे मजबूर नहीं, फैक्चुअल रखेंगे बट ओपिनियन हाँ समझे? हाँ हाँ हाँ, देयर हैज टू बी अ बैलेंस, ठीक है, देयर हैज टू बी अ बैलेंस। मैं अपने साइड से लिटरेचर को तो क्रिएट तो नहीं करूंगा ना, मेरा इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, मेरा इंटरप्रिटेशन एकदम अलग हो सकता है, लेकिन मैं अपने फैक्ट्स को देख के अगर मैं आंसर को प्रूव कर दूं तो give our own opinions in the answers. मतलब not very much but थोड़ा थोड़ा। absolutely compulsory. Proper analysis, proper opinion is absolutely compulsory. I cannot emphasize enough. ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर मैं जितना भी एम्फोसिस दूं वो भी कम है, ठीक है। एनालिसिस इज कंपलसरी, सिर्फ समरी देने से कुछ नहीं होने वाला। इतना तक क्लियर है आप लोगों को? इतना तक क्लियर है? हाँ चलिए, आज और तंग नहीं करते हैं, कल सुबह 9 बजे से फिर से क्लास है। मैं कल पहले एक्ट 5 कंप्लीट करूंगा, उसके बाद 3-4 पोएम मैं खींचने का कोशिश करूंगा। आप थोड़ा